चलो लेट्स स्टार्ट, है ना? कोई बातें नहीं, अब एकदम शांति बनाए रखे, है ना? अब जैसे हमारा जो सेशन है अब आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और अब जो हमारी इंग्लिश होगी ये एडवांस रूप पकड़ेगी। अभी तक हमने कुछ शब्दों के साथ में व्यक्ति, वस्तु और स्थानों को जोड़ना सीखा, साथ ही साथ में उसी विशेष शब्दों के साथ में कुछ प्रोनाउन, सर्वनाम को जोड़ना सीखा। उम्मीद यह है कि आप उसको पूरा मेमोराइज करते हुए उनके पूरे यूज कंप्लीट करोगे। बोलो यस और नो? यस ना? यस। हाँ, तो आज का जो हमारा सेशन है, जैसे मैंने आपको, वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया हूं, पर आप और भी घर पे आप किसी भी समय अपने मोबाइल में देख सकते हैं, इसलिए ये व्यवस्था ही लगाई है, ठीक है ना? ओके। कुछ लोग कंफ्यूजन हो रहे थे, बट अब आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, क्या बताया था कि भाई प्रोनाउन, मैंने बताया प्रोनाउन, इसके बारे में बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है मैंने प्रोनाउन आपको एक अपना सिंगुलर तरीके से बताया था, है ना? सिंगुलर बताया था और एक क्या बताया था? प्लूरल बताया था। क्या इन सबका यूज के साथ साथ में इसका हिंदी मीनिंग भी बताया था? बोलो हाँ। हाँ, इसके अंतर्गत मैंने बताया था ही, शी और इट, ठीक है? और इसके अंतर्गत मैंने बताया था क्या? यू, वी, दे, और क्या बताया था? आई। अच्छा, यहाँ पर और लिख सकते हैं क्या? एनी नेम। वैसे तो मैं एक बात बता दूं, ये जो मैंने बताया ये शुरू से बचपन से पढ़ते हम आ रहे हैं, पर अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया कि ये प्रोनाउन क्या है, ये ही, शी, इट, एनी नेम क्या है, ये सारी चीजें क्या है। बट एक सरल भाषा में मैंने आपको बड़ा अच्छा सा एक्सप्लेन किया हूं, दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इसके हिंदी मीनिंग्स और पूरे यूज बहुत अच्छे से करना है। एक बात मैं आपको बता दूं, ये मैंने थोड़ा सा बताया है। ये प्रोनाउन जो है इसको बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम, ठीक है ना? अच्छा, सर्वनाम ये तो अपना ग्रामेटिकल भाषा वाला शब्द है, पर वैसे जनरली भाषा में इसको क्या बोलते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एक जो नाउन होता है, नाउन का दूसरा शब्द तो अपन बोल सकते हैं क्या? नाम। क्या बोल सकते हैं? नाम। बोले तो अपना इंग्लिश में लिखेंगे क्या? नेम। आया ना समझ में? अच्छा, प्रोनाउन क्या? ये बोला मैंने प्रोनाउन, तो मैंने आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था। क्या? अब जैसे कि भाई मैंने बोला कि भाई रीना अच्छी लड़की है, रीना रोजाना घर जाती है, रीना रोजाना स्कूल आती है, रीना घर का काम करती है, रीना पढ़ाई करती है, ये मैंने बोला। अब इसी को मैं दूसरे तरीके से बोल दूंगा, रीना अच्छी लड़की है, रीना रोजाना घर जाती है, वह रोजाना स्कूल आती है, वह घर का काम करती है, वह पढ़ाई करती है। तो मैंने जो नाम लिया रीना, रीना बार बार, वो सही है कि रीना एक बार नाम लेकर उसको वह से मैंने इंडिकेट किया, वो सही है? कौन सा सही है? वह। कौन सा सही है? वह, है ना? तो मतलब रीना एक बार नाम ले लिया, फिर हमको मालूम हो गया कि रीना के बारे में ही बात कर रहा है, तो भाषा को सही बनाने के लिए हम रीना नाम बार बार न लेकर क्या बोलेंगे? वह। आया समझ में? ठीक है ना? तो ऐसी चीजें मैंने आपको समझाया हूं। वैसे मैं आपको बता दूं, हाँ, तो यहाँ पर क्या है कि भाई जो मैंने नाम लिया क्या? रीना। क्या नाम लिया? रीना। क्या बन गया? नाउन। क्या बन गया? नाउन, है ना? और जो रीना को मैंने किससे इंडिकेट किया? सी से। किससे इंडिकेट किया? सी से। तो सी क्या बन गया? प्रोनाउन। आया ना समझ में? क्या बन गया? प्रोनाउन। अंडरस्टैंड? दैट्स वे डियर, आई एम टेलिंग यू दैट Ren and Mortin says that about the noun. So what is this noun? Noun is a nominative, not that the proper nouns. ये बोला गया है कि भाई अब जैसे मान लो
कुछ लोग मेरा नाम नहीं जानते और कुछ लोग मेरा नाम जानते हैं। तो जो लोग मेरा नाम जानते हैं तो उनके नजरों में मैं हूं नाउन, और जो लोग मेरा नाम नहीं जानते उनके नजरों में मैं हूं कौन? प्रोनाउन। आया समझ में? अच्छा, कितने लोग मेरा नाम नहीं जानते बताओ जरा, हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। अरे करो ना। हाँ देखो, आप भैया नाम नहीं जानते मेरा, ठीक है ना? तो क्या नाम बेटा आपका? विकास। हाँ, तो विकास मेरा नाम नहीं जानता है ना, विकास मेरा नाम नहीं जानता, तो विकास के नजर में मैं प्रोनाउन हूँ, बाकी सबके नजरों में मैं कौन हूँ? नाउन। क्योंकि तुमको मेरा नाम मालूम है और विकास को मेरा नाम, तो विकास के नजरों में मैं आप कौन हुआ? प्रोनाउन। और आपके सबके नजरों में कौन हुआ? नाउन। बोलो कौन हुआ? नाउन। अब आया समझ में? समझ में आया ना? विकास मेरा नाम मनोज कुमार माथनकर है। अब देखो, विकास को मेरा नाम मालूम हो गया, अब विकास के भी नजरों में आप कौन हो गया? नाउन। कौन हो गया? नाउन। सबसे बोलो नाउन। ठीक है ना? ओके, चलो, ये कहानी तो हमारी सिंपल सी, वैसे ये चैप्टर बहुत बड़ा है और मैं इसको अलग से पढ़ाऊंगा आपको, बड़ा अच्छा सेशन होता है ये। तो देखो, हमने प्रोनाउन को लिया और प्रोनाउन के साथ में हमने क्या जोड़ा था? तो सबसे पहले हमने जोड़ा था क्या? क्या जोड़ा था? हैज। क्या बोला था मैंने? हैज। लिखना नहीं है, हाँ, फिर अगेन बोल रहा हूं, लिखने के लिए आपको भरपूर समय मिलेगा। हैज, ठीक है? और एक शब्द हमने बताया था क्या? है। क्या बताया था? है। इन दोनों का मीनिंग मैंने क्या बताया था? पास है। क्या बताया था? पास है। पास है, ठीक है ना? इनका जो यूज है ये किसके साथ में? सिंगुलर के साथ। और इसका जो यूज है ये किसके साथ में? प्लूरल के साथ। आया क्या समझ में इतना? डन, ठीक है? चलो, अब यदि मैं बात करूं तो ये कौन सा टाइम आता है? प्रेजेंट टाइम। कौन सा टाइम आता है? बोला करो, कौन सा टाइम? कौन सा टाइम? है ना? ये नंबर 1, ठीक है ना? अब नंबर 2 पर मैंने दूसरा शब्द बताया था, कौन सा? है। कौन सा शब्द बताया था? है। और मैंने जो बीते हुए समय की जो एक शब्द लिखाया था, क्या लिखाया था? थी, थे। क्या शब्द लिखाया था? हाँ, तो जब ये इसका मीनिंग होता है पास है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? पास था। क्या हो जाएगा? पास था, या पास थे, या पास थी। आया क्या समझ में? इसी प्रकार से मैं इसके यूज की यदि मैं बात करूं तो इसका जो यूज होगा किसके साथ में होगा? चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों प्रोनाउन के साथ में हेड का यूज आता। और ये कौन सा टाइम है हमारा? पास्ट टाइम। कौन सा टाइम है हमारा? ठीक है? फिर उसके बाद में थर्ड पोजीशन पर आता है क्या? अपना विल हैव। एंड क्या आता है? एक शैल हैव। क्या आता है? शैल हैव। बताया था क्या ये मैंने? मैंने आपको ये बताया था। इसका अच्छा, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? दोनों का, पास होगा, पास होगी और पास होंगे। बताया था ऐसा? yes. और मैंने जो इनका यूज यदि बताया तो इन दोनों का यूज जो है ना डियर, इन दोनों का यूज किसी का भी, चाहे विल हो, शैल हो, सिंगुलर के साथ भी कर सकते हैं, प्लूरल के साथ में भी। इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि भाई ये सिंगुलर के साथ में कि शैल का यूज प्लूरल के साथ में, ऐसा कुछ नहीं है। विल के साथ में शैल विल दोनों का यूज कर सकते हैं, शैल के साथ में सिंगुलर प्लूरल इन दोनों का यूज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, से हम पढ़ते आ रहे हैं ना। तो अच्छा, ये तो हो गया इनका जो यूज है, मैं साथ में लिख देता हूं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, है ना? किसी के भी साथ में किसी का भी यूज। अच्छा, टाइम कौन सा है भाई? फ्यूचर। कौन सा टाइम है? फ्यूचर। इज दैट क्लियर? अब मैंने आपको क्या बताया था कि भाई
इनके साथ में हमको क्या यूज करना होता है? कोई भी स्थान होना चाहिए, कोई भी वस्तु होना चाहिए, है ना, या कोई व्यक्ति वस्तु या तो फिर कोई भी स्थान होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब कि कोई भी नाउन या कोई भी संज्ञा होना चाहिए, कोई भी नाउन होना चाहिए। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? ये लिखने वाले सब मेरे नजर में, ध्यान रखना, ठीक है ना, सब मेरे नजर में। तो आप यहां पर अब देखते हो कि ये सारा सिस्टम अपन ने क्या सीख लिया था। ओके, ठीक। चलो, अब जैसे जो मैंने आपको अभी टीच किया, अब उसको एक्सप्लेनेशन करते हैं। आया क्या समझ में? यहाँ पर ध्यान रहे, ना कोई सब्जेक्ट, ना कोई ऑब्जेक्ट, ना कोई हेल्पिंग वर्ब, ना कोई मेन वर्ब, ऐसा कुछ बता रहा हूं क्या मैं? नहीं। अब हमारे सेंटेंस क्या होते जा रहे हैं? अब लॉन्ग लाइफ होते जा रहे हैं, लंबे होते जा रहे हैं, बड़े बड़े होते जा रहे हैं ना। पर अभी तक ध्यान रखो कि कोई वैसा ग्रामेटिकल पोर्शन मैंने यूज नहीं किया। इज दैट क्लियर? कुछ शब्द मुझे लिखना ही पड़ता है, वो मेरा कंपल्शन है, वो मेरी मजबूरी है, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर लिखेंगे क्या? प्रेजेंट टाइम। कौन सा टाइम? प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम, है ना। फिर उसके बाद में लिखेंगे क्या? पास्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद में अपन आते हैं फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने सबसे पहला शब्द हमने कौन सा पढ़ा? हैज। कौन सा पढ़ा? हैज। कौन सा शब्द है? स्पेलिंग बोलो जरा, मीनिंग बोलो जरा, प्रयोग किसके लिए? हाँ, सिंगुलर क्या होना चाहिए? प्रोनाउन। कौन से होना चाहिए? प्रोनाउन। कौन से? सिंगुलर। कौन से? सिंगुलर। चलो, इसके कुछ उदाहरण अपन देखते हैं। जैसे मैंने बोला ही हैज अ काउ, क्या हो जाएगा? उसके पास गाय है। उसके पास एक गाय है। उसके पास एक गाय है। शी हैज अ बुक। बोलो हिंदी। उसके पास एक पुस्तक है। इट हैज अ पावर। पावर बोले तो क्या? शक्ति, है ना। तो इट बोले तो क्या किसी जानवर के लिए हमने यूज किया है, क्या किसी बच्चे के लिए भी हो सकता है। तो इसका, इसकी, इसके, तो इसका क्या बनेगा? इसके पास शक्ति है ना। बोलो जरा, इसके पास शक्ति है। रीना हैज पेरेंट्स। और पेरेंट्स मतलब क्या होता है? माता पिता। चलो बोलो जरा, इसको बोलो, रीना के माता पिता है। एक आवाज में आना चाहिए, है ना। अब देखो, ये हो गया हमारा सिंगुलर फॉर्म, ठीक है ना। अब आता है हमारे पास में कौन सा? हैव। क्या आता है? हैव। चलो, हैव की स्पेलिंग बोलो। हाँ, हिंदी मीनिंग बोलो। किसके लिए यूज? किसके लिए? प्लूरल के लिए यूज। प्लूरल प्रोनाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कौन से प्रोनाउन? प्लूरल। कौन से प्रोनाउन? प्लूरल, है ना। चलो, इसके कुछ उदाहरण अपन देखते हैं। उदाहरण मैं बड़ा शुद्ध हिंदी लिखता हूँ आपके लिए। हाँ, कभी कभी मेरी मात्रा इधर उधर हो तो उसके लिए माफी। हाँ, ठीक है। हाँ, चलो देखो, जैसे मैंने बोला आई हैव मनी। आई हैव मनी। चलो हिंदी बोलो, वी हैव एन हाउस। बोलो जरा, हाँ, एक घर है, एन लगा ना। चलो बोलो फिर से, हमारे पास एक घर है। हाँ, दे मतलब क्या? उनके, है ना। दे हैव गॉड एंड गॉडेस।
गॉडेस मतलब क्या होता है? देवी। और गॉड मतलब क्या होता है? देवता। आया समझ में? और दे मतलब उनके। चलो बोलो जरा आप। उनके पास देवी देवता है। बोलो जरा। उनके पास देवी देवता है। हाँ। You have children. Children मतलब क्या होता है? देखो, चाइल्ड मतलब होता है बच्चा, एक बच्चा, और चिल्ड्रन होता है दो या दो से अधिक बच्चे। आया समझ में? ठीक है, चलो बोलो इसका हिंदी बोलो। हमारे पास बच्चे हैं। बच्चे है ना। अब यहाँ पर तुम देखते हो कि हमने देखो यहाँ पर एन यूज किया और यहाँ पर ए या एन यूज नहीं किया। तो इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर हम मनी के साथ में ए और एन का यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर देखो ये प्लूरल है और वैसे भी गॉड और गॉडेस के साथ में ए और एन का यूज नहीं होता है। चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज किया हमने? मतलब यहाँ पर क्या यूज नहीं किया हमने? ए और एन का यूज नहीं किया। आया इतना समझ में? ये सब सिंगुलर है इसलिए हमने क्या यूज किया? ए यूज किया। और यहाँ पर देखो कि यहाँ पर पेरेंट्स माता पिता होते कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पर ए का यूज हमने नहीं किया। ठीक है, चलो अब आता है हमारे पास में क्या? अब आता है पास्ट। क्या आता है हमारे पास में? पास्ट का सिर्फ एक ही शब्द मैंने बताया था और वो शब्द कौन सा है? कौन सा है? अपना स्पेलिंग बोलो जरा। चलो हिंदी मीनिंग बोलो। पास थी है ना? पास। अच्छा पास आओगे क्या? ठीक है, हाँ पास था, पास थे, पास थी। आया समझ में? फिर मैंने इसका यूज आपको बताया था क्या? चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, किसी के भी साथ में इसका यूज अपन कर सकते हैं। ठीक है ना? चलो अब कुछ उदाहरण लेते हैं हम। तो यहाँ पर आ जाएगा I had many। और many मतलब क्या होता है? कई, बहुत से, है ना? I had many trees। तो बहुत से पेड़। चलो बोलो जरा। मेरे पास बहुत से पेड़ थे, है ना? फिर से एक बार बोलो। मेरे पास बहुत से पेड़ थे। You had many टॉयज। चलो टॉयज मतलब क्या होता है? खिलौने। आवाज नहीं, समझ गए? टॉयज मीन्स क्या होता है? खिलौने। हिंदी बोलो जरा। आपके पास बहुत से खिलौने थे। फिर से बोलो सभी। आपके पास बहुत से खिलौने थे। हाँ, अब मैं एक्स्ट्रा ऐसे वर्ड जोड़ते जाऊंगा, हाँ, और उसकी मीनिंग बताते हुए भी चलते जाऊंगा। तो ध्यान रखो, ऐसी मीनिंग्स आपको याद करना है और लगे तो लिख लेना है कहीं, उसको बार बार रिवाइज करना है। और मैं तो फिर बार बार इनको रिवीजन देता ही हूँ, है ना? चलो उसके बाद में है वी हैड एन हाउस। चलो बोलो जरा क्या हो जाएगा? हमारे पास एक घर था। हाँ, एक घर था। चलो और दे बोले तो उनके दे हैड many animals। चलो बोलो जरा इसको। उनके पास बहुत से जानवर थे। वेरी गुड। चलो अब हम सिंगुलर बनाएंगे। he had a teacher। चलो बोलो जरा। उसके पास एक टीचर थे। हाँ चलो अब आता है she had much flowers। अच्छा फ्लावर्स मतलब क्या होता है? फूल। क्या होता है? फूल। और देखो ये many जो है
ये मेनी मतलब भी होता है बहुत से और मच मतलब भी होता है बहुत से, बट ये मच को अपन काउंट नहीं कर सकते, इतने सारे फूल है कि कब तक नापते बैठेंगे। पर यहाँ पर यदि मेनी का यूज कर लेता मैं तो ऐसे फूल जिनको हम काउंट कर सकते हैं। आया समझ में? तो इसका मीनिंग भी वही है। ऐसे मैं आपको एक एक शब्द करके सेंटेंस में बढ़ाते जाता हूं तो आपका सेंटेंस भी बढ़ेगा, आपको मीनिंग भी मालूम होगा और उनका यूज भी आपको मालूम हो जाएगा। बोलो यस और नो? क्लियर है? ठीक। तो सी हैड मच फ्लावर्स, चलो बोलो जरा। वेरी गुड। अब आता है इट। इट बोले तो कोई जानवर हो सकता है ना? हाँ, इट हैड अ बेल, ठीक है ना? बेल्ट, बेल्ट बोले तो जैसे एक कुत्ता भी हो सकता है, उसके पास बेल्ट होता है कि नहीं? चलो बोलो इसके पास, बोलो एक बेल्ट था। अब देखो एक और करते हैं। राहुल हैड मच कॉपीज। मच कॉपीज मतलब इतनी सारी कॉपी है जिसको काउंट नहीं कर सकते, है ना? राहुल के पास, चलो बोलो जरा। बहुत सी कॉपियां थी। और एक बार बोलो जरा इसको। राहुल के पास बहुत सी कॉपियां थी। आया समझ में? ठीक है, चलो अब इसके बाद में अपने पास में आता है क्या? फ्यूचर, है ना? और फ्यूचर में अपने पास में क्या आता है? आता है विल हैव, है ना? और क्या आता है? शैल हैव, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, यदि हम कोई मॉडल जैसे शब्द पढ़े या तो कुछ हेल्पिंग जैसे शब्द पढ़े या तो फिर कुछ एज ग्रामर पोर्शन के अनुसार कोई एक्सिलरी जैसे शब्द पढ़े, यदि उनको हमको पास्ट में बताना हो, बीते हुए समय के क्रियाकलाप में बताना हो, थर्ड मेन वर्ब के साथ, बातें नहीं, कौन से कार्य के साथ? थर्ड फॉर्म के साथ। कौन से फॉर्म में? कौन से फॉर्म में? तो ऐसी स्थिति में हैव ही यूज होता है, ना तो हैज यूज होगा ना तो हैड यूज होगा। कौन सा यूज होता है? हैव। चलो विल हो या शैल हो, इन दोनों का यूज होता है सिंगुलर हो या तो फिर प्लूरल, है ना? और इन दोनों का मीनिंग क्या हो जाता है? होगा, होगी एंड होंगे। चौक का है, चौक, अरे यार मैंने गलत लिख दिया, चौक दो। इसका मीनिंग मैंने क्या बताया था? पास होगा, पास होगी और पास होंगे, ये बताया था। क्लियर? चलो अब हम कुछ उदाहरण इसके बताते हैं, ठीक है? यू विल हैव लेबर्स, और लेबर्स मतलब क्या होता है? मजदूर, है ना? तो बोलो जरा। आपके पास मजदूर होंगे। बोलो। आपके पास मजदूर होंगे। We shall have farmers। फार्मर से बोले तो क्या होता है? किसान। चल बोलो। हमारे पास किसान होंगे। सीधा बैठ, सरपंचगिरी नहीं, हाँ समझ में आया? लास्ट बार समझा रहा हूं। हाँ, they will have dogs। चलो बोलो जरा। उनके पास कुत्ते होंगे। और एक बार बोलो। उनके पास कुत्ते
कैट्स, कैट्स। चलो बोलो जरा। हाँ, वेरी गुड। अब आता है अपने पास में ही विल हैव टेबल्स। चलो बोलो। ठीक है। हाँ। शी शैल हैव, शी शैल हैव पोट। पोट मतलब होता है बर्तन, है ना। पोट मतलब क्या होता है? बर्तन। चलो बोलो जरा। एक बर्तन होगा, क्योंकि ए लगा है कि नहीं? हाँ। तो अब मैं बोल रहा हूँ इट, है ना। और इट अपन किसी जानवर के लिए या बच्चे के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। चलो, बच्चा है कोई, उसके पास खिलौना होगा, है ना। तो इट विल have a toy। बोलो जरा। बोलो जरा। एक खिलौना होगा। देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो भाषा है ना, जो अनकरेक्ट तरीके से जो भाषा है, हम इसको सही करना सीख रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला, अब जैसे इसी को आप बोल रहे हो कैसे कि उसके पास एक खिलौना होंगे, ये सही हुआ है क्या? नहीं। अरे उसके पास एक खिलौना होगा, ये नहीं लगेगा, गा लगेगा, है ना समझ में? इज दैट क्लियर? देखो, तो एक बात मैं आपको बता दूं, हमारा सेशन इतना आ गया है, तो मैंने आपको ग्रामर का ऐसा नहीं कि ये अपना टेंस लिखो, कि नाउन लिखो, कि प्रोनाउन लिखो, ऐसा कुछ आ रहा क्या? नहीं। तब आप देखो कि बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाने लग गए हो। आ रहा है कि नहीं? अभी हमारा पीछे देख नहीं होता तो न जाने आज आप कहां पहुंच जाते। ठीक है।